आज परमेश्वर के लोगों, जो पवित्र शास्त्र बाइबल से आज का वचन है वो है विश्वास और कर्म। विश्वास और कर्म। विश्वास और कर्म के ऊपर में अगर बात करें तो उसको देखने के लिए याकूब की पुस्तक उसका 2 अध्याय निकालेंगे। परमेश्वर के वचन से याकूब की पुस्तक नए नियम की पुस्तक है, 319 नंबर पेज है। याकूब 2 14 पद से 17 पद तक मैं आपके साथ पढ़ रहा हूं। यहां पे लिखा है, 14 आयत के ऊपर एक मोटी हेडिंग लिखी है, विश्वास और कर्म। आज का संदेश है विश्वास और कर्म। तो यहां पे क्या लिखा है, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वो कर्म ना करता हो तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी है और तुम में से कोई उससे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहोगे और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं दे के लिए आवश्यक हैं वो उन्हें ना दे तो क्या लाभ? वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे, आमीन। तो 14वें पद के अंदर में परमेश्वर का वचन बहुत अच्छी बात कहता है, हे मेरे भाइयों। जैसे ऊपर भी लिखा है मोटी हेडिंग, विश्वास और दूसरी चीज क्या? कर्म। ये विश्वास और कर्म तो मानो एक ऐसा समझ लीजिए कि जैसे हमारी बॉडी में 2 हाथ हैं, ये विश्वास वाला हाथ है और ये कर्म वाला हाथ है। हमारी 2 आंखें हैं, एक विश्वास भरी है और दूसरी में कर्म है। हमारे 2 कान हैं, एक विश्वास सुनने से और दूसरा कर्म करने से। इसी तरीके से प्रभु के लोगों, एक सिक्का जो होता है उस सिक्के के 2 पहलू होते हैं। रात अगर है तो दिन भी है, अगर गोरा है तो काला भी है, अगर कोई पढ़ा लिखा है तो बहुत अनपढ़ भी है। तो कहने का मतलब क्या है इस चैप्टर के अंदर में? विश्वास। आज अगर बात करें तो मनुष्य अगर बात कहें तो तुरंत क्या कहता है कि मैं क्या हूं? विश्वासी हूं। यही तो बोलते हैं लोग। अगर बात होती है चर्च के अंदर में या फैमिली प्रेयर में भी या कहीं पे और पूछते हैं कितने लोग विश्वास करते हैं, 90% लोगों के हाथ क्या उठते हैं? उठ जाते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि आप विश्वासी हैं, लेकिन परमेश्वर के लोगों, विश्वासी ही रहने से काफी काम नहीं चलेगा। विश्वासी के साथ जीवन में एक काम का और भी हमें आरंभ करने की जरूरत है। विश्वास के साथ क्या? कर्म। यानी कि जिस मनुष्य के जीवन में विश्वास है और बाइबल कहती है अगर वो कर्म नहीं करता तो कर्म ना करने के कारण उसका विश्वास कैसा है? मरा हुआ। यानी कि विश्वास तो है लेकिन जीवन में क्या नहीं हो रहा? कर्म में नहीं आ रहा। इस कारण जो विश्वास उसके जीवन में है वो भी कर्म ना करने के कारण वो भी मर चुका है, और मरी हुई दशा में मनुष्य मृत्यु की दशा में होता है। कर्म का होना, विश्वास के साथ कर्म का होना बहुत जरूरी है। और यहां पर 1-2 वर्णन भी किया गया है, और उस वर्णन में क्या लिखा है? अगर तेरे पास कोई व्यक्ति जाड़े की ठंडी हवा में कोहरे में आए और आकर तुझसे कहे कि मेरी बहन, मेरे भाई, मैं जाड़े से, ठंड से बहुत पीड़ित हो रहा हूं, और आप विश्वासी हैं, आपने देखा ये बहुत ठंडा लग रहा है इसको, और इस ठंड में हो सकता है ये मर भी सकता है,
लेकिन आपको उस समय क्या करना है? आप ये नहीं कहना है मैं विश्वास करती हूं भाई तू यहां से चला जा, तेरे लिए दुआ करूंगी या दुआ करूंगा, तू गर्म हो जाएगा। नहीं, उस समय क्या करने की जरूरत है? जो चैप्टर में पढ़ा, कर्म करने की जरूरत है। हालेलुया! क्या करने की जरूरत है? कर्म करने की जरूरत है। वास्तव में इस चीज को, उसकी फीलिंग को आप अपने अंदर में फीलिंग करें कि इस वक्त जिस जाड़े की तपिश से लगता है कि अगर इस वक्त इसको गर्म कपड़ा नहीं मिला तो कुछ समय के बाद में, यहां पे से निकलने के बाद में, ये हो सकता है इस जाड़े में बहुत से हम लोग देखते हैं क्या हो गया कि जाड़े से, ठंड से इंसान क्या हो गया? मर गया। यानी कि अगर उसके पास हो सकता है रजाई होती या कंबल होता या अच्छा स्वेटर होता या अच्छी जैकेट होती तो उसको उस गर्माहट से कुछ जीवन मिल सकता था। तभी तो यीशु मसीह ने मत्ती 25 में कहा मैं तेरे घर आया और तूने मुझे क्या पहनाए? कपड़े पहनाए। यही तो लिखा है बाइबल में। मत्ती 25 में क्या लिखा है? दुष्ट के लिए तो ये लिखा है कि मैं तेरे घर पे आया, तूने मुझे कपड़ा नहीं पहनाया। वो दुष्ट कौन है? वो विश्वासी तो है, वो विश्वासी तो है, लेकिन उसकी लाइफ में प्रैक्टिकल वर्क नहीं है, कर्म नहीं है। उनके लिए प्रभु यीशु मसीह ने पहले दुष्ट के लिए क्या कहा कि मैं तेरे घर पे आया, मैं ठंड में था, जाड़े में कपकपा रहा था और मैंने तुझसे कहा एक जैकेट दे दे मुझको। क्या दे दे? जैकेट दे दे, बहुत ठंड लग रही है, तेरे पास तो 4 जैकेटें हैं। लेकिन नहीं, ऐसा है, मैं विश्वास करता हूं, यहीं से दुआ करूंगा और तेरे सिर पे भी हाथ रख के दुआ कर देता हूं, तू गर्म हो जाएगा। तो कर्म नहीं था। तब बाइबल में लिखा है उस व्यक्ति के लिए तू शापित है और तू अधोलोक में, ज्वाला में क्या होगा? तड़पेगा। तब धर्मी से क्या कहेगा? वो धर्मी से भी तो यही बात कहेगा कि जब मैं बीमार था, वस्त्रहीन था, मेरे पास दवाई के लिए, इलाज के लिए पैसे नहीं थे, मेरी कंडीशन भूखा और प्यासा था, मैं तेरे घर पे आया, तूने मुझे खिलाया, तूने मुझे पहनाया। तब धर्मी लोग पता है क्या कहेंगे? विश्वासी लोग, प्रभु हमने कब खिलाया, कब तेरे को अच्छे कपड़े पहनाए, कब तेरे को गर्म कपड़े पहनाए? ओ प्रभु के लोगों, उस वक्त में यीशु मसीह कहेगा मैं तुमसे सच कहता हूं कि जिन्होंने मेरे छोटे से छोटे दासों के साथ किया, उन्होंने मेरे साथ। करने का मतलब क्या है? ये कर्म है। ये कर्म में हमें लाना बहुत क्या है? जरूरी। विश्वास से ही वहां पर हमारी लाइफ में काम नहीं चलेगा कि हम विश्वासी हैं, लेकिन लाइफ में अगर कर्म नहीं है तो कर्म ना होने के कारण हमारा विश्वास भी डेड है, मरा हुआ है। इसलिए परमेश्वर के लोगों, कर्म में भी लाना बहुत जरूरी है। उसने कहा अगर तेरे पास में कोई वस्त्रहीन आया या कोई भूखा आया तो तूने कहा मैं दुआ कर देता हूं, तेरी भूख मिट जाएगी। नहीं, उस वक्त उस व्यक्ति को क्या चाहिए? क्योंकि वो भूखा है, वो आपसे रोटी मांग रहा है, उस समय जरूरत है कि उसको आप खाने को रोटी दीजिए। क्योंकि कलाम कहता है जिसने मेरे दास को खिलाया उसने मुझको खिलाया और वो अपने काम का प्रतिफल कदापि ना खोएगा। इसलिए परमेश्वर के लोगों, इस वचन के अंदर में परमेश्वर का जीवित और पवित्र सामर्थी कलाम विश्वास के साथ कर्म करने के बारे में भी कहता है। क्योंकि जिस जीवन के अंदर में कर्म नहीं है, बाइबल में लिखा है नूह के बारे में। नूह के बारे में क्या लिखा है इसको भी हम पढ़ लेते हैं जरा जल्दी से।
और परमेश्वर का वचन इब्रानियों की पुस्तक में नूह के बारे में ऐसा लिखा है। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन 11 अध्याय में कहता है 7वें पद में, विश्वासी से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। अब जब परमेश्वर उससे कहते हैं, क्या परमेश्वर ने कहा था? परमेश्वर का वचन क्या कहता है? अब देखो पहली चीज, नूह कुछ समय के उपरांत क्या हो जाएगा? बहुत बारिश होगी। उसने विश्वास कर लिया। परमेश्वर जो बोल रहा है वो कैसा बोल रहा है? सही बोल रहा है। परमेश्वर की बातें कोई ऐसा नहीं है कि आप में बहुत लाइट में ले। परमेश्वर की बातों को लेने के लिए मनुष्य को बहुत गंभीर होना। उसने विश्वास करा। अब विश्वास के साथ प्रभु ने उसको एक काम दिया, कर्म करने को। कर्म करने का क्या काम था? नूह एक जहाज बनाना है तुझे। विश्वास तो तूने मेरी बात पर कर लिया, लेकिन अब कर्म में लाने के लिए, अपने बचाव के लिए अगर तू कर्म में ये बात को ले आएगा तो तू और तेरा फैमिली बच जाएगा। हालेलुया। अगर नूह उस वक्त केवल ये विश्वास करता, नहीं खुदावा पानी तो गिरेगा, ये डेफिनेट है क्योंकि मैंने विश्वास कर लिया और तेरा वचन विश्वास योग्य है, लेकिन खुदावा जब पानी गिरे, पूरी दुनिया पानी से डूब जाए, मैं कर्म नहीं करूंगा। अगर वो कर्म करने में आनाकानी करना शुरू कर देता, परमेश्वर ने उसको कर्म करने के लिए कहा और उसको कर्म क्या करना पड़ा? परमेश्वर ने उससे कहा कि जहाज को बनाना है। सारा उसको रूपांतरण बताया, किस किस तरीके से करना है। और बाइबल में लिखा है उसी विश्वास के साथ उसने उस कर्म को भी करना क्या कर दिया? शुरू कर दिया। अगर वो कर्म नहीं करता, अगर वो कर्म नहीं करता तो क्या होता? जैसे सबका हाल हुआ, जैसे पूरी दुनिया का हाल हुआ। क्या उस वक्त में जब नूह उस जहाज को बना रहा था, क्या लोग उसके पास आके पूछते ना थे, ये क्या कर रहा है तू? नूह कहता होगा, मेरे परमेश्वर ने, जिससे मैं प्यार करता हूं, उसने मुझसे कहा है कि तू एक जहाज बना, क्योंकि कुछ समय के बाद में ये दुनिया पानी से क्या हो जाएगी? हलाक हो जाएगी। और निश्चित है कि उन्होंने ये भी कहा होगा, अगर तुम बचाव चाहते हो और तुम बचना चाहते हो तो तुम भी जाकर जहाज को बनाना शुरू कर दो। लेकिन उस वक्त के लोगों ने उसकी बात को कैसे लिया? हल्के में लिया। जैसे आज भी वर्तमान समय में चर्च में, कन्वेंशनों में, ऐसी छोटी प्रेयर मीटिंगों में भी बहुत सी बातें लोग कैसे लिखते हैं? हल्के में लिखते हैं। प्रेयर मीटिंग करानी है, उसके बाद में हो गई। नहीं, बाइबल में लिखा है कि उसने, नूह ने उस बात को कर्म में ले लिया और उसने कर्म क्या करना शुरू कर दिया? परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि जो चीज परमेश्वर ने उससे कही, उसने कर्म में लिया और उसको कर्म में लाते हुए, उस कर्म में जब लग गया तो उसको एक काफी वक्त भी निकल गया उस काम को करते करते। प्रैक्टिकल भी वर्क कर रहा है और विश्वास भी कर रहा है। और तब बाइबल में लिखा है बहुत से लोग उसके पास आते हैं, उसको क्रिटिसाइज करते हैं, उसको शायद वो शब्द बोलते होंगे कि जिससे उसका विश्वास टूट सकता था और कर्म करना छोड़ सकता था। बहुतों का विश्वास टूट जाता है और कर्म करना क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। लेकिन नूह बिल्कुल विश्वास में स्थिर था और कर्म करने में भी उसने लोगों की इस कान से बात को सुनता था, लेकिन इस कान से निकाल देता था। उसने इस कान में सुना था कर्म करना है, इस कान में सुना था विश्वास करना है। उसने दोनों बातों को अपने कानों में रखा
और तब परमेश्वर का जीवित और पवित्र वचन क्या कहता है कि उसने लास्ट समय में जब बारिश आरंभ होती है तो 40 दिन 40 रात जब पानी गिरता है तो क्या होता है कि पूरा संसार पानी से हलाक होता है, लेकिन नूह अपने परिवार अपने बच्चों समेत उस जहाज के अंदर में सुरक्षित था। और तब उसने इस संसार के लोगों को बताया कि ऐसा नहीं था कि तुम विश्वासी नहीं थे, तुम विश्वासी तो थे लेकिन काय में नहीं थे, तुम कर्म में नहीं थे। ऐसा थोड़ी ना है कि उस समय के लोग विश्वासी नहीं थे, या उसमें ऐसा भी नहीं हो सकता कि कोई भी विश्वासी ना हो। किसी का थोड़ा विश्वास होगा, किसी का ज्यादा विश्वास होगा, लेकिन फिर भी विश्वासी तो होगा। चर्च में एक लेवल के विश्वास के तो सब नहीं होते, एक लेवल की सब प्रार्थना करने वाले तो नहीं होते। ऐसा नहीं था, उस समय लोग विश्वास में थे लेकिन काय में नहीं थे, कर्म करने में नहीं थे। इसीलिए तो जब कर्म जब जीवन से नहीं है तो उसका अंत बाइबल लिखा है वो विश्वास कैसा है, मरा हुआ, मरी हुई दशा में है वो विश्वास। और इसलिए बाइबल लिखा है कि वो विश्वास में लोग थोड़े तो होंगे लेकिन कर्म ना होने के कारण वो विश्वास मरा हुआ था। और वो विश्वास मरे में उनकी जिंदगी का अंत क्या होता है, मृत्यु होती है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तब उसने नूह ने उस कर्म को कर इस संसार के लोगों को दोषी ठहराया, क्योंकि नूह ने विश्वास के साथ कर्म भी किया है। हालेलुया। उसने विश्वास के साथ क्या किया है, कर्म भी किया है। इसलिए परमेश्वर के लोगों, मुझे और आपको विश्वासी बनने के साथ कर्म को भी लाना लाइफ में बहुत जरूरी है। जब तक कर्म जीवन में जुड़ के नहीं चलेगा, जिस तरीके से रेल की पटरी दो होती है तभी रेल चलती है उसके ऊपर में, अगर एक पटरी को हटा दिया जाए तो ट्रेन चल नहीं सकती। इसी प्रकार से विश्वासी अगर कर्म ना करे तो अपनी लाइफ में पूरा सही चल नहीं सकता। निश्चित है उसके जीवन में उतार चढ़ाव प्रॉब्लम खड़ी हो जाएंगी। इसलिए विश्वास और कर्म का होना मनुष्य के जीवन में बहुत ही जरूरी है। परमेश्वर इस पर आशीष दे। आमीन।